ठीक है। तो इसका पहला सवाल है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन ये दे रखा 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में, और सिंपल हो तो कोई सेंटीमीटर मीटर ऐसे ही छोड़ देते हैं उसे। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे पहले हम सवाल की तरफ चले, मैं आपको कुछ फॉर्मूले दिखा देता हूँ जो इस प्रश्नावली में यूज होने वाले हैं। ठीक है, देखो ये सबसे पहला है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहाँ पे हमारी पाई 22/7 वैल्यू होती है इसकी। आर शंकु की त्रिज्या, देखो यहाँ पे देखो, ये रही, यहाँ से यहाँ तक आर, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक एच होती है, इसको ये तिरछा बना हुआ इसे कहते हैं एल, ठीक है, ये एल। और यदि एल नहीं दी हो हमें, एच और आर दिए हो, तो एल हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में, ठीक है। उसके बाद है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन ऐसे आकृति हुई कहते हैं, ठीक है, इसमें एच यहाँ होती है और आर यहाँ पे, ठीक है। और अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला ऐसा होता है कटोरे टाइप का, इसमें आर ही होती है यहाँ से यहाँ तक, और देखो आर इसमें है और 2 पाई ये तो कांस्टेंट है। फिर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त ये रहा, ठीक है, और इसकी आर होती है तो पाई आर स्क्वायर। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन ऐसे कहते हैं जो लूडो का गोटी होती है ना, गोटा बोलते हैं जिसे, उसको हम घन कहते हैं। तो इसमें ए भुजा एक ही होती है, सारी ए होती हैं, यदि एक भुजा चार की तो सारी चार चार की होंगी, तो इसलिए मैंने ए रखा है, सारी ए ही होंगी। पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a² घन, घन का। उसके बाद है घनाभ, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये रहा घनाभ, ठीक है। घनाभ हमारा माचिस ईंट टाइप का होता है, जिसमें ये वाली दूरी कहलाती है L, ये भी L, ये भी L, इसमें चार चार होते हैं हर चीज़, 4L 4B और 4H। और ये जो कोने वाले तिरछे ऐसे ये दिख रहे हैं, इसे कहते हैं ब्रेथ बी। और जो खड़े डंडे दिख रहे हैं हमें, ये होता है हमारा एच इसमें, ठीक है। अब आइए चलते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कोई दो घन है, ठीक है, जिनका प्रत्येक का दे रखा है, इसका भी 64 सेंटीमीटर आयतन है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, ठीक है, दोनों का बराबर है। तो इन दोनों को मिलाकर कोई ऐसा घना बना दिया जाता है। देखो बात बहुत सीधी सी है, इन दोनों के यदि हम ऐसे ऐड कर दें, मतलब इन्हें दोनों को ऐसे चिपका दें, इससे ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, तो ऐसी कुछ आकृति बन जाएगी लंबी टाइप, ठीक है। तो हमें इसका ही पृष्ठ क्षेत्रफल बताना, लेकिन हम बता तो जब पाएंगे जब हमें इसकी भुजा पता होगी। भाई इसकी तो पता है, ठीक है, मतलब इसकी भी नहीं पता, इसकी हम ए निकालेंगे, मैंने पहले से लिख रखा तो इसलिए थोड़ी गड़बड़ सी हो रही है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें आयतन दे रखा है इसका घन का, और घन का आयतन हमें पता है क्या होता है, ए की 3, ठीक है, ए की पावर 3। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो चीज़ दी है वो लिख लिया आपके सामने। घन का आयतन V बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब, माना घन की भुजा ए है। क्योंकि हमें आयतन दे रखा तो हम लिखेंगे आयतन इक्वल टू ए की 3 होती है आयतन, जो फॉर्मूला होता है ना हमारा, ए की 3 होता है, और ये दे रखा हमें 64। और देखो 64 किसकी पावर 3 में होता है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर 3 इक्वल टू 4 की पावर 3, क्योंकि 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ठीक है। और ये पावर से पावर कट हो जाएंगी, हमारे पास में ए की वैल्यू आ जाएगी, ए बराबर 4, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इस घन की भुजा। ये जो घन है ए बराबर 4, तो सारी 4 4 ही होंगी, बात को सीधी सी, क्योंकि घन में सारी की सारी भुजाएं एक सी होती हैं। अब देखो यदि हम इन दोनों को ऐसे ऐड करेंगे तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी। ऐड करते बार में आप गौर से देखोगे ना, तो ये वाली चेंज होने वाली है, भाई ये तो यूं की यूं रहेगी, और ये हाइट भी यूं की यूं रहेगी, बस ये वाली हो जाएंगी नीचे की 4 और ये वाली 4, क्योंकि ऐसे ही तो ऐड कर रहे हैं हम इन दोनों को, ठीक है। तो ऐड करने के बाद ये हो जाएगी 8 और ये 4 4 ही रहने वाली हैं। अब हमें इसकी भुजा मिल गई, ये हो जाएगी हमारी एल का काम करेगी, ये बी का और ये एच का। अब हम आसानी से पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं घनाभ का। हम लिखेंगे, देखो ये होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2LB BH HL, ये मैंने अभी आपको सारे फॉर्मूले दिखा दिए हैं, ठीक है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इन्हें लिख सकते हैं, बुक में भी दे रखे हैं, ठीक है। इन्हें वैल्यू रखना शुरू करो, 2 लिखेंगे हम सबसे पहले, और एल का मान हमारे पास में देखो यहाँ पे बस एल ही 8 है हमारे पास में, एल ही केवल 8 है, बाकी बी और एच दोनों 4 4 हैं। तो हम यूँ ही रखेंगे डायरेक्ट कि एल तो रखनी है हमें 8, बी की जगह 4, ठीक है। एल बी यहाँ गुना का साइन मानना है आपको, प्लस फिर से बी की जगह 4 ही रखना,
इंटू एच की जगह भी 4 ही प्लस एच की जगह फिर से 4 इंटू एल की जगह 8, केवल एल ही 8 है और बाकी सारी 4 हैं। इसके बाद गुना कर देनी है अंदर के अंदर, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32। ठीक है, ये सारे में ऐड करने पे हमारे सामने आ जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 0 और 8। ठीक है, मतलब 80, और इन दोनों गुना करेंगे में 8 2 जा 16, ये आ जाएगा हमारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलते हैं, वर्ग में मतलब, और जब आयतन निकलते हैं वे हमेशा क्यूब में निकलते हैं। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास यदि ये हो 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए मैं आपको चित्र में लेके चलता हूँ और सारा कुछ क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कोई अर्धगोला, ठीक है, ये रहा अर्धगोला। मैंने चित्र में आपको पहले बताया अर्धगोला ऐसे बनते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट है, इसका ही बेस पर जो इसका आधार है, बेलन का भी वही आधार है, तो दोनों आधार एक जैसे हैं कतई, तो बेलन हमारा हो जाएगा देखो बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर ही रखा है। यदि इसकी त्रिज्या 7 है तो इसकी त्रिज्या भी 7 ही रहने वाली है, क्योंकि जब दोनों का आधार एक जैसा है तो त्रिज्या भी एक जैसी ही रहेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ दे रखी है कि दिया गया है अर्धगोले का व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर, तब त्रिज्या हमारी आर जो है ये हो जाएगी। देखो व्यास हमारा होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये सारा व्यास कहलाता है। इसका आधा करेंगे त्रिज्या आ जाएगी, मतलब 14 में 2 से डिवाइड करेंगे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। चूँकि अर्धगोले पर स्थित है, देखो जो हमारा बेलन है अर्धगोले पर स्थित है, जो इसकी त्रिज्या होगी वही हमारे बेलन की भी त्रिज्या होगी, इसलिए आर बेलन जो है हमारा 7 सेंटीमीटर ही होगा। और कुल ऊंचाई दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर, मतलब पूरी की पूरी जो आकृति है इतने की 30 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें बेलन की हाइट अलग चाहिए यदि होगी, तो हमें बेलन की हाइट अलग चाहिएगी होगी, इसलिए हम बेलन की हाइट देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है 13 सेंटीमीटर, और हमने अभी निकाला बेलन की इसकी अर्धगोले की त्रिज्या 7, तो ऐसे भी ये 7 ही होगी। ठीक है, कहने का मतलब 13 में से यदि हम ये 7 कम कर दे तो ऊपर ऊपर का हिस्सा बच जाएगा। देखो ये कर दिया मैंने इस तरफ, एच हो जाएगी 13 माइनस 7 मतलब 6, ये जो हमारी हाइट है बेलन की 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और मैंने नीचे लिख भी दिया कि कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर दे रही है, तब बेलन की ऊंचाई बराबर एच 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। तब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि दो ही तो आकृति हैं। जब भी ऐसी कोई आकृति हो जो एक दूसरे में कई कई दिख रही हो आपको, तो आप उनका सबका यदि आयतन पूछा जाए तो आयतन जोड़ दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दो, निकलेगा जोड़ के, क्योंकि ये भी तो जुड़ी रहे हैं। तो बेलन प्लस अर्धगोला, ये लिख दिया मैंने, बेलन प्लस अर्धगोला। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है और अर्धगोले का ये। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, दोनों की त्रिज्या एक जैसी है, क्योंकि इसकी भी R7 है इसकी भी R7 है, तो इन दोनों की R यहाँ पे एक जैसी होने वाली है, इसलिए मैं R कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। 2 कॉमन है देखो दोनों में, पाई कॉमन है दोनों में, और R भी दोनों में कॉमन है, ये मैंने बाहर ले लिया 2 पाई R। अंदर बचेगा यहाँ केवल H, क्योंकि ये तो बाहर ले लिया इतना, प्लस 2 भी बाहर आ चुका है हमारा, पाई बाहर आ चुका है, एक R बाहर आ गया तो एक अंदर बच जाएगा। अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है। देखो यहाँ पे 2 तो 2 लिखना ही हुई, पाई का मान 22/7, और R हमारी 7 है, ब्रैकेट में एच आया हमारा कितना 6 बेलन का, प्लस R हमारी 7 है, 7 से कट जाएगा 7, और हमारे पास बच जाएगा 22 दूनी 44 इंटू 7 और 6 13, और जब हम इन दोनों की गुना करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा देखो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा।